बेनिफिशियरी यानी फ़ायदा उठाने वाला कौन होता है? हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब अपने माँ बाप को पैसे भेजते हैं तो हम हर बहन, हर भाई और घर के हर फर्द को अलग अलग पैसे नहीं भेजते। हम एक लमसम अमाउंट अपने वालिदैन को भेज देते हैं क्योंकि हमें मालूम होता है कि ये सिर्फ माँ बाप का खर्चा नहीं, पूरे घर का खर्चा है। अगर आप हर महीने $3000 अपने वालिदैन को भेज रहे हैं और वालिदैन की अपनी ज़रूरत शायद $200 है, तो बाकी $2800 कहाँ जा रहे हैं? घर पर, बहन भाइयों पर, उनकी ज़रूरियात पर और वक्त के साथ साथ उनके बच्चों पर भी। यही बेनिफिशियरी होता है। सिर्फ वो नहीं होता जिसके नाम पर आप बेनिफिशियरी ने चेक लिखा हो या जिसके हाथ में आपने बराह रास्त पैसे रखे हों। बेनिफिशियरी वो भी है जिसने आपकी दी हुई सहूलत, पैसे, मेहनत या कुर्बानी से फ़ायदा उठाया हो। हम में से बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 10, 20, 30, 35 साल इसी तरह गुजार यहाँ अपने बच्चों की ज़रूरियात थी, अपनी फैमिली थी, अपनी मुश्किलात, लेकिन फिर भी इंसान ने सिंसियरली सेक्रीफाइस किया और अपने माँ बाप और पीछे मौजूद ख़ानदान को हेल्प आउट करता रहा। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि हमने कोई एहसान किया, ये हमारी ज़िम्मेदारी थी, ये हमारा फ़र्ज़ था और हमें ये करना चाहिए था। तकलीफ़ पैसे देने की नहीं होती, तकलीफ़ उस वक्त होती है जब इतने साल गुजरने के बाद वही लोग अनथैंकफुल, अनग्रेटफुल हो जाएं और एक दिन आपसे कह दें, आपने हमारे लिए किया क्या है? आप तो अपने माँ बाप को पैसे भेजते थे, हमें तो आज तक कुछ नहीं भेजा। तब दिल दुखता है क्योंकि इंसान सोचता है कि अगर मैं 30-35 साल घर का खर्चा उठाता रहा तो क्या उस घर में रहने वाले बाकी लोग उसके बेनिफिशियरी नहीं थे? आपको शायद मैंने बराह रास्त $1 भी ना भेजा हो, लेकिन जिस घर की छत के नीचे आप रहे, जिस घर का राशन आया, जिसकी बिजली का बिल अदा हुआ, जिस घर के हालात बेहतर हुए, अगर उसमें मेरी भेजी हुई रकम शामिल थी तो आप भी उसके बेनिफिशियरी थे। इसी तरह हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने बहन भाइयों को बाहर बुलाते हैं, हम उनके लिए रास्ता बनाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होती हैं और फिर उन्हीं बहन भाइयों के बच्चे यहाँ एक बेहतर ज़िंदगी हासिल करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात वही अगली नस्ल इतनी एरोगेंट और अनथैंकफुल हो जाती है कि कहती है, आपने हमारे ऊपर कौन सा एहसान किया? आपने तो अपने भाई को बुलाया था, अपनी बहन को बुलाया था, हमें तो नहीं बुलाया था। बिल्कुल, तुम्हें बराह रास्त नहीं बुलाया था, लेकिन जिस माँ या बाप के ज़रिए तुम यहाँ पहुँचे, अगर उसके लिए किसी ने रास्ता बनाया था तो उस रास्ते के बेनिफिशियरी तुम भी हो। बात एहसान जताने की नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि ज़िंदगी में ये समझ होनी चाहिए कि हर फ़ायदा बराह रास्त आपके हाथ में नहीं दिया जाता। कभी आपके वालिदैन को मिलने वाली मदद आप तक पहुंचती है, कभी आपके माँ बाप के लिए खोला गया एक दरवाज़ा 20 साल बाद आपकी ज़िंदगी बदल देता है। और इंसान को कम से कम इतना ज़र्फ ज़रूर रखना चाहिए कि वो ये ना कहे, आपने मेरे लिए किया ही क्या है, क्योंकि बाज़ औक़ात जिस कुर्बानी का आप इनकार कर रहे होते हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी उसी कुर्बानी की बेनिफिशियरी होती है।